आज घंटाघर रोड स्थित AVM स्कूल में अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए धौलपुर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार विकल्प फर्रुखाबादी को, उपाध्यक्ष मनोज बेचैन, महामंत्री गोविंद पटवारी, कोषाध्यक्ष मदन लाल शर्मा, प्रचार मंत्री हरेंद्र हर्ष, साहित्य मंत्री शिवकांत शर्मा, कार्यकारिणी सदस्यों में प्रेम नारायण शर्मा, राहुल राज, विमलेश राजपूत एवं मुकेश गिरी को मनोनीत किया गया। धौलपुर इकाई के संरक्षक के लिए डॉक्टर IP सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा का नाम सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस अवसर पर साहित्य परिषद के सभी सदस्यों द्वारा हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तत्पश्चात काव्य गोष्ठी का प्रारंभ परिषद के जिलाध्यक्ष VK त्यागी एवं विकल्प फर्रुखाबादी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें हरेंद्र हर्ष द्वारा आपके शहर में अब ना आएंगे हम, आपने अपना वादा निभाया नहीं, गाकर वाहवाही लूटी। मुरैना से पधारे प्रेम परदेसी ने आदमी के सिर पर बाल नहीं आते हैं तो उनको उगाने की दवाई ढूंढता है वो, से श्रोताओं को खूब हंसाया। गोविंद पटवारी जी ने संकट में जो साथ निभाते बदले में कुछ मांगे ना। राजवीर क्रांति जी ने तुम्हारे प्यार का ऋण मां कभी भी चुक नहीं सकता, पढ़कर क्रांति का जोश भर दिया। मनोज बेचैन द्वारा गांधी तेरे राम राज्य का सपना पूरा हुआ नहीं, तेरे ही बेटे कहते हैं राम यहाँ पर हुआ नहीं, कविता पढ़ी। डॉक्टर ध्रुवेंद्र ध्रुव के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से आलेख का वाचन किया। मुकेश गिरी ने कुछ कर जाओ सबके हित एक मिसाल बनो द्वारा बच्चों में उत्साह भरा। घनश्याम ने कुदरत ने वतन तुमको क्या खुशियां अदा की हैं गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। विकल्प फर्रुखाबादी ने प्यार पलते ही तुमसे विरह हो गया, दिल की दिल में दबी भावना रह गई गीत सुनाया। कार्यक्रम के दौरान साहित्य प्रेमियों में मनोज कृष्णकांत शर्मा, आकाश शुक्ला, घनश्याम शर्मा, दीपक उपाध्याय, विमलेश राजपूत, सौरभ पचौरी एवं संस्थान के छात्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनोज बेचैन ने किया और अंत में परिषद के जिला अध्यक्ष VK त्यागी द्वारा सभी साहित्यकार एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया गया। तेरे फरसे से शीश कटाता उस दिन कमला ताई का, तू बल्लम लेकर दौड़ाता, मोहन चाचा थे आगे, तेरा रौद्र रूप देखकर फिरते थे भागे भागे भागे, रहमान चाचा ने रोका था, तू कहाँ मानने वाला था, और तेरी भी क्या गलती थी, दुश्मन ने तुझको पाला था, दूध पिया था तूने, उसका कर्ज चुकाना था तुझको, और तेरी बल्लम से मरा था मोहन, है बात याद अब तक मुझको, तू हुआ बहुत शर्मिंदा उस दिन जब तुझको याद। आंगन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। मैं तो ये देख रहा हूँ छोटी सी डायरी में कितना है। यही तो खजाना है। तो तक का तुमने टाइम मांग लिया है, तब तक तो आप कोई मत खजाना सागर है कि संबंधों के आंगन सबकी अपनी अपनी मजबूरी। कोई लोग बड़ी आशा करते हैं मुझसे, आपने ऐसा नहीं किया या ऐसा नहीं कहा या मुझे ये स्थान नहीं दिया, जो भी बातें हैं व्यवहार की, तो मैं वहाँ अलग से सोच रखता हूँ कि संबंधों के आंगन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, अपनों से ही जीत रहे हैं, हार से सबकी दूरी है, अपनों से। कल परसों जो मैं WhatsApp पर डाला था जी, उसको पढ़ देता हूँ। स्वागत है कि जिसके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने, पर आई क्या जाने, जिसके कहता हूँ प्यारे राम सेठ को मत छेड़ो, भड़क उठे कोई चिनगारी ऐसा खेल नहीं खेलो, बिगड़ गई जो बानर सेना तहस नहस हो जाएगा, राम के दुश्मन मर जाएंगे, राम भक्त बच जाएगा। कुरुक्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान जिंदा है, शिवा का तेज राणा का अभी अभिमान जिंदा है, और वतन की चूम कर माटी मिलाते खाक में। धौलपुर अमावस्या भोजन समिति की ओर से अन्नपूर्णा रसोई 123 पुराना
जनाना अस्पताल के सामने साधु संत एवं असहाय जनों एवं दिव्यांग जनों को निःशुल्क भोजन एवं कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर अमावस्या भोजन समिति के संयोजक डॉक्टर हरि सिंह ने कहा कि अमावस्या का दिन सनातन धर्म में धार्मिक अनुष्ठान, तर्पण और पितरों की पूजा और पवित्र स्नान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है एवं अन्नदाता सबसे बड़ा दान है। इस दौरान अमावस्या भोजन समिति के रामू जायसवाल ने बताया कि अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जरूरतमंदों को भोजन एवं कंबल वितरित किए जाते हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना या घर पर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करके जरूरतमंदों को भोजन कराने का बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, दयाकांत सक्सेना ने वह बात भी बताई जो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने उनसे करने से 2-4 दिन पहले कही। दयाकांत सक्सेना ने बताया कि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा भी मानवता और इंसानियत को भली भांति समझते थे। उन्होंने करने से 3-4 दिन पहले मुझे कहा कि मेरी ओर से इस राशि को साधु संत और गरीबों लोगों में बांट देना। इस अवसर पर रवि शिवहरे ने बताया कि अमावस्या भोजन समिति धौलपुर के द्वारा सन 2015 से लगातार अमावस्या के अवसर पर भोजन व वस्त्र वितरण किए जा रहे हैं। आज मार्गशीर्ष अमावस्या के अवसर पर साधु संत एवं असहाय जनों को खीर, पूरी, सब्जी, रायता एवं मिठाई वितरित की गई और कंबल भी वितरित किए गए। दान पुण्य करने से पूर्वजों की आत्मा की शांति प्रदान होती है। इस अवसर पर समिति के दयाकांत सक्सेना, राहुल विधूड़ी, रामू जायसवाल, शिवांगी त्यागी, सचिन गोयल, अशोक शिवहरे, डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर सुशील रस्तोगी, लाडली मोहन त्यागी, अमन अग्रवाल, पवन श्रीवास्तव, सोनू शिवहरे, दिनेश शर्मा, छावनी वाले, डॉक्टर US यादव, कालीचरण बघेल, मोहित मित्तल, शिखर मित्तल, मोहित अग्रवाल, मुकेश सक्सेना, नीरज भंडारी, ओम प्रकाश शर्मा, राहुल त्यागी, राजेश गोयल, राम अवतार रस्तोगी, इंद्रभान यादव एवं समस्त सदस्य उपस्थित थे। जो हमारी श्री अन्नपूर्णा रसोई चल रही है उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस रसोई में पीताम्बरा भक्त मंडल, जागृति समिति और अमावस्या समिति, इसके सभी मेंबर समय समय पर हमें पूरा सहयोग करते हैं। किसी की बर्थडे मन रही है, गरीबों को खाना निःशुल्क देते हैं। संक्रांत पर, दिवाली पर, होली पर खाना निःशुल्क रखते हैं और विशेष अवसरों पर सब लोगों को हम कंबल, जो भी वस्त्र हम पर बनता है, उनको बांटते हैं। विशेषकर हमारी अमावस्या समिति के हमारे रवि शिवहरे अमावस्या के दिन सभी साधु संतों को यहाँ पर लाते हैं, उनको सम्मान के साथ पहले भोजन कराते हैं और उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि वो देश की तरक्की के लिए, गरीबों की तरक्की के लिए और देश हित के लिए वो काम करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। और अच्छे अच्छे लोग बार बार हमारे पास आते हैं और हमें पूरा, अब इसी में एक मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी शर्मा अपने स्वर्गवास से 4-5 दिन पहले मुझे बुलाया तो बोले, दयाकांत जी मैं भी इसका मेंबर बनना चाहता हूँ और इस मेंबर के साथ मुझे भी इसमें जोड़ दो और साधु संतों की सेवा का, और ज़बरदस्ती मुझे 1500 रुपये दिए कि साधु संतों को बांट देना, उनको लगा देना, उनको कुछ बांट देना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और जब भी अमावस्या आती मुझे फ़ोन करते, भाई मेरी तरफ से भी उनको खाना खिलाओ, मेरा भी इसमें योगदान दो। तो सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारी तो ये अपेक्षा ये है कि भूखे को भोजन और जिस पर वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र, सर्दी से बचने के लिए मिल जाए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, तो इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। 2015 से अमावस्या भोजन समिति से जुड़े हुए हैं और इसमें साधु संत हैं, गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है। सर्दियों में उनके लिए कंबल की व्यवस्था की जाती है। हम लोग अपनी तरफ से ज़्यादा सहायता करने की और टोपे की भी व्यवस्था की जाती है। हम लोग अपनी तरफ से ज़्यादा सहायता करने की। अमावस्या भोजन समिति हर माह की अमावस्या के अवसर पर अपनी टीम के साथ साधु संत एवं असहाय जनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराती है, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी, रायता एवं मिठाई। और आज कार्तिक माह की अमावस्या के अवसर पर साधु संत एवं असहाय जनों को कंबल भी वितरित किए गए हैं, जिसमें हमारी टीम के जो मुख्य संयोजक हैं डॉक्टर हरि सिंह बिदोड़ी, उन्होंने हमको इस कार्य की प्रेरणा दी और पिछले कई वर्षों से हम इस कार्य को करते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब दयाकांत सक्सेना जी, राहुल बिदोड़ी,
और अपने सचिन गर्ग, अशोक सेवरे, रामू जायसवाल, शिवांगी ब्यूटी पार्लर वाली बहन जी एवं डॉक्टर US यादव जी, डॉक्टर सुशील रस्तोगी जी, दिनेश सरपंच छामनी वाले, सभी लोग एकजुट होकर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। धौलपुर राजाखेड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुरा में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और द हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुरा में बाल कैबिनेट का गठन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। बाल कैबिनेट के तहत विभिन्न पदों का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खुशी 31 वोट से विजयी रही। शिक्षा मंत्री मनीष, स्वास्थ्य मंत्री मुस्कान, पर्यावरण मंत्री शिवानी, खेल मंत्री बंटी और खाद्य मंत्री सुमित और सांस्कृतिक मंत्री जैसे पद शामिल थे। चयन प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और मतदान के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने छात्रों को उनके दायित्वों और समाज के प्रति उनकी भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। बाल कैबिनेट का उद्देश्य छात्रों को विद्यालय और सामुदायिक से जुड़े मुद्दों को पहचानने और उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस आयोजन ने न केवल छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि उन्हें बेहतर नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुरा मधु चौधरी, प्रधानाचार्य विवेक, रकम सिंह, सुखबीर, सुनील सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन से जीवन कौशल प्रशिक्षक मोहम्मद मुस्तफ़ा तथा अकादमिक प्रशिक्षक निर्मल सिंह और समाज संयोजक जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।